हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं वही ब्लूप्रिंट। फिजिक्स में दिए थे तो टेलीग्राम में मैसेज आने लगा, एक दो लड़की बोली कि भैया इकोनॉमिक्स में दे दीजिए। और खासकर इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए फिर डिमांड आ रहे हैं। तो चैप्टर तो टर्म 1 का सारा फिनिश हो चुका है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, वो वन शॉट रिवीजन भी देंगे हर एक चैप्टर का। तो सबके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो पहले देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेशन आप लोग का वही है 22 से 23 के लिए। तो आप लोग का 2 बुक है, मैक्रो एंड माइक्रो, तो दोनों में देख लेंगे। क्लास 11th में कुछ और है, क्लास 12 में कुछ और था। थोड़ा सा सीबीएसई में भी अलग अलग है। सीबीएसई में अब रहता है आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो, तो आप लोग का माइक्रो एंड माइक्रो है। ठीक है, तो सेशन आप लोग याद रखिएगा 22-23। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्लास आप लोग का 80 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट और इंटरनल मिलेगा। 3 घंटा का एग्जाम होता है। सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, यूनिट 1 पार्ट 1 में देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बहुत बड़ा चैप्टर है जो 30 पीरियड में इसको पढ़ाया जाता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 वीडियो पढ़ा दिया है, और हर एक टॉपिक, हर एक न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सब कुछ मात्र 8 वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद मनी एंड बैंकिंग, तो टर्म 2 का था तो नहीं पढ़ा, इसको स्टार्ट करेंगे। ये आपका कितना नंबर का, देखिए 10 नंबर का है, समझिए, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर का पर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हम बोले थे कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको पढ़िएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल भी रहेगा और आपका लॉन्ग शॉर्ट भी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे किस टाइप से रहेगा, तो सब टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो मेरा सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। तो इसको तो इसमें तो नंबर कहीं भी कटने नहीं देंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी जो भी समझ में आ रहा है, जितना भी आ रहा है उतना करिए। एग्जामिनेशन से 1-1.5 मंथ पहले देखिएगा, इतना धाकड़ इकोनॉमिक्स का तैयारी हो जाएगा कि बोलिएगा हाँ भैया बहुत अच्छा होगा। चलिए, मनी एंड बैंकिंग, क्योंकि कुछ कुछ पॉपुलर क्वेश्चन है जो हर एक साल पूछा जाता है। कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2-4-5 साल का, उसका भी दे देंगे, तो टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में बोल रहा था, फिजिक्स में भी दे देंगे। उसमें जो भी दिक्कत होगा कमेंट वगैरह करिएगा, जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट भी कमेंट किया अभी हर एक सब्जेक्ट में, तो थोड़ा सा टाइमिंग का दिक्कत होता है ना, आपको पढ़ना वगैरह है तो इसी में लग जाएंगे, सब कुछ दिक्कत होता है। ठीक है, उतना वो सारा सब्जेक्ट लेकर चलना दिक्कत है ना, सारा हमको उसमें पता भी नहीं चलेगा उतना। ठीक है, लेकिन जितना होगा इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश इस में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में तो सपोर्ट रहता ही रहता है। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देख लीजिएगा, मात्र 8 वीडियो पढ़ा दिए हैं। आपका अभी 30 पीरियड है, जितना बड़ा बड़ा सबको छोटे छोटे में नोट्स भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट था। क्या क्या मैसेज आने लगता है, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका इसको इधर करते हैं यहाँ पर अब। ठीक है, चलिए, तो आपका कितना नंबर का है, 30 पीरियड का था, लेकिन मैंने 8 वीडियो पढ़ा दिया, तो उसको भी देख लीजिएगा। आपका भी यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह भी रहेंगे, तो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सब कुछ करा दिए हैं, तो इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। तो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो 12 नंबर का यहाँ से सबसे बड़ा तो ये हो गया आपका। ये तो नेशनल इनकम 10 ही नंबर का रहा था, ये आपका 12 नंबर का। यहाँ से आपका क्या है, मल्टीप्लाई वगैरह का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल रहते हैं, तो बहुत कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट भी रहता है, वो सब पढ़ा दिया। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़े हैं, सब कुछ पढ़ा दिया है। और थोड़ा सा स्टूडेंट को टफ भी लगता है, थोड़ा सा ग्राफ वगैरह आ जाता है, तो टफ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। ठीक है, चलिए, और फिर जैक बोर्ड भेजेगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेट वगैरह, तो वहाँ से सब कुछ करा देंगे और अच्छे से। चलिए, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, छोटा सा चैप्टर लेकिन इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का है। ठीक है, आपका 17 पीरियड का, पीरियड से हमको मतलब नहीं रखना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी छोटा है, तो 6 नंबर का है आपका, खत्म हो जाएगा। तो मेन आपका सबसे बड़ा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर को फिनिश कर दिए, एक बार देख लीजिए। या जहाँ से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि भैया से पढ़ेंगे, जहाँ से पढ़ना है, मेरे ऊपर कोई स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं पाबंदी नहीं लगा के रखे हैं। बस सिलेबस को हम कंप्लीट करने का जिम्मेवारी लिए, कंप्लीट करा देंगे, रिवीजन करा देंगे, वन शॉट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करा देंगे उतना। बाकी आपको जैसे जहाँ से करना है आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख लीजिए। हाँ, इंपॉर्टेंट है तो इसको करना है तो करना है, कितना नंबर का आइडिया ले लेना है। तो मैक्रो में कोई दिक्कत नहीं, सबसे फर्स्ट नंबर पे इसको करिए, सेकंड में आप नेशनल इनकम को करिए। ठीक है ना, थर्ड में मनी एंड बैंकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मनी एंड बैंकिंग, 6 नंबर का, ये भी 6, ये भी 6। ठीक है ना, तो 6 2 चैप्टर जितना में करिएगा, 12 उतना में अकेले आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 8 वो वीडियो 2 बार देखिए, 8 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, काहे नहीं समझ में आएगा। यूट्यूब पे जो टॉपिक समझ में नहीं आता उसको यूट्यूब पे सर्च करिए, उसको अलग से देख लीजिए। मान ली मैंने पढ़ा है किससे, एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड, समझ में नहीं आया, यूट्यूब सर्च करिए, क्या दिक्कत है, कैसे भी करके पढ़ लेना है। हमसे कोई फिजिक्स में कोई टीचर के बारे में पूछ रहा था, एगो सर के देखे अच्छे पढ़ा रहे थे, उनका मैं लिंक भेज दिया कि देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दिया। कोई पढ़ा रहा है तो क्या दिक्कत है आपको, हम लोग को पढ़ने से मतलब, सीखने से मतलब है। तो ये आपका रहा, सब कुछ क्लियर कर देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपका बात करते हैं कि पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 भी आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो माइक्रो तो हो गया, माइक्रो अलग अलग है ना, क्योंकि यहाँ पर था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सीबीएसई का देखिएगा तो चेंज हो जाता है।
जैक बोर्ड या कोई स्टेट बोर्ड में सीबीएसई में यहाँ पे होता है आपका इंडियन माइक्रो, आपका क्लास 11th में चला जाता है। क्लास 11th माइक्रो स्टेटिक्स होता है। अब इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट जो होता है वो आपका आ जाता है क्लास 12 में, जो क्लास 11th अभी जैक बोर्ड में है। ठीक है, तो सीबीएसई का अलग बात है, हम लोग को जो है उसी को देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको 4 नंबर का है इंट्रोडक्शन, तो ये भी पढ़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन टू इसका भी इंट्रोडक्शन था, इसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर था, लेकिन वहाँ से नंबर वगैरह का बात नहीं है, यानी कि माइक्रो में इंट्रोडक्शन का बात है, मैक्रो में नहीं है। तो माइक्रो में जो इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे वही सब मैक्रो का इंट्रोडक्शन भी था, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है ना, टाइप ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सब तो इंट्रोडक्शन में यहाँ भी दोनों सेम ही था। ठीक है, तो 4 नंबर के यहाँ से रहेगा इंट्रोडक्शन से, वो माइक्रो रहे मैक्रो रहे तो डजेंट मैटर, उसको पढ़ लीजिएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये तो मैं नोट्स नहीं पढ़ा पाया था, दूसरा नोट्स अलग नोट से पढ़ा दिए थे, जो मेन नोट से मेरे पास आ चुका है उस नोट से तो पढ़ा नहीं पाएंगे, उतना टाइम है नहीं, लेकिन उसी से पढ़ लीजिए जिससे पढ़ा दिए हैं, रिवीजन वगैरह कराएंगे तो बता देंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलते हो सब बता देंगे। आपका बहुत बड़ा चैप्टर 40 पीरियड देख रहे हैं ना, मात्र मैंने कितना 7-8 वीडियो बना होगा, कंप्लीट करा दिया। तो इतना कम छोटा पढ़ा है, फिर भी नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत है। चलिए, इसके बाद प्रोड्यूसर एंड बिहेवियर, ये तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आपका 15 नंबर के भी है। देखिए दोनों 15 का, दोनों बड़ा है, दोनों 15 नंबर का, यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर 15 नंबर का, 35-40। फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन, इसको अलग अलग 2 चैप्टर में कोई टीचर पढ़ा मैंने बताते हैं कोई बुक वगैरह में, लेकिन दोनों एक ही यूनिट का पार्ट है। तो फॉर्म ऑफ मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना, तो इसका जो मार्केट सिस्टम, उसके बाद फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, दोनों का जो रेवेन्यू वगैरह चैप्टर अलग से था। ठीक है, तो अलग है, मार्केट का अलग सिस्टम होता है, तो उसको पढ़ा देंगे, बच गया थोड़ा सा। तो ये आपका 6 नंबर का है, और 25 यानी कि मार्केट से रिलेटेड या प्राइस डिटर्मिनेशन, रेवेन्यू कहाँ पर जनरेट हुआ, कहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो प्राइस कहाँ पर डिटर्मिनेशन होता है, जहाँ पर डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो प्राइस डिटर्मिनेशन अलग और मार्केट इक्विलिब्रियम जो भी, ये चैप्टर आपका अलग से पढ़ा देंगे। तो इसमें आपका 25 पीरियड है, लेकिन 6 ही नंबर का, छोटा मार्केट वाला, तो हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में 2 चैप्टर देख के मिलेगा, लेकिन उससे नहीं देखना, एक यूनिट है, तो इसमें आपका जैसे कि प्रोड्यूसर बिहेवियर में तो बहुत सारा मैं चैप्टर पढ़ा दिया, इसमें 4-5 चैप्टर, प्रोडक्शन अलग, कॉस्ट अलग, सप्लाई अलग, रेवेन्यू अलग, लेकिन है तो एक ही यूनिट उसी प्रकार से, यानी 15 नंबर है आपका 6 नंबर का, और टोटल आपका 40 नंबर का होगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी इंटरनल क्वेश्चन 20 नंबर में यहाँ से मिलेगा। 40-40 आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा। यही था, रिकॉल करा दिए कैसे कैसे क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, सब कुछ बता दिए कैसे क्या करना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ध्यान देना है, 15 नंबर का है, एकदम दिमाग हिला देगा। और आपका इसमें आपका नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, 4 चैप्टर को बढ़िया से कर लीजिए, आपका 50 से 60% आपका सिलेबस कंप्लीट। 60% का बहुत ज़्यादा, 30 नंबर यहाँ पे आ गया, और 10, 40, 50, 50% आपका 4 चैप्टर कर लीजिए, 50% सिलेबस आपका कंप्लीट, मात्र 4 चैप्टर में। तो चारों बड़ा भी है, छोटा है नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मिलेंगे अगले वीडियो। कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार कमेंट करिए, और उसका लिए क्या बोलते हैं, फुल सपोर्ट है, फुल प्रिपरेशन तैयारी, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत होगा जरूर हम करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।